हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपने पशु परिचय भर्ती से रिलेटेड अपना जो वीडियो चल रहा था नस्लों के ऊपर चल रहा था। नस्लों पे अपन ने किन किन नस्लों के बारे में बात कर ली है, देख लेते हैं एक बार। नस्लों में सबसे पहले अपन ने बात करी थी दुग्धारू नस्लों की। दुग्धारू नस्लों की बात कर चुके हैं ना अपन कि वे नस्लें जो सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली है या दूध उत्पादन के हिसाब से अपन जिनको पालते हैं वो क्या कहलाती है? दुग्धारू नस्लें। ठीक है। दूसरे अपन ने पढ़ी थी द्विकाजी। द्विकाजी भी पढ़ ली ना, जो दोनों पर्पज से पालते हैं, जिनको अपन भाई बाहर ढोने में भी काम में ली जाती हो और दूध भी अच्छा देती हो। अब अपनी तीसरी बची है भारवाहक। भारवाहक नस्लें। भारवाहक नस्लें बची है, तो अपन अब भारवाहक नस्लों में दुग्धारू नस्लों में अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली? गिर, थारपारकर, साहिवाल और रेड सिंधी। द्विकाजी में अपन ने पढ़ी है कांकरेज, राठी, हरियाणवी और मेवाती। भारवाहक में पढ़ेंगे अपन नागौरी और मालवी। ठीक है, दो नस्लें पढ़ेंगे अपन, कौन कौन सी? नागौरी और मालवी। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं नागौरी नस्ल के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नागौरी नस्ल। अपन को भारवाहक तो समझ में आ गया ना, भारवाहक किसे कहते हैं? भारवाहक नस्लें। भारवाहक नस्लें किसे कहते हैं? वे नस्लें जिन्हें कृषि कार्य या फिर बाहर ढोने में काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भारवाहक नस्लें कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नागौरी। नागौरी का सबसे पहले उत्पत्ति स्थान देखते हैं अपन। इसका उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है? नागौरी का उत्पत्ति स्थान। नागौरी का उत्पत्ति स्थान क्या है? नागौर जिला। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान है नागौर जिला। अब जो नागौर जिला है उसके जो समीपवर्ती इलाके हैं, समीपवर्ती जिले हैं, वहां पर भी नागौरी नस्ल पाई जाती है। ठीक है, वितरण क्षेत्र इसका, वितरण क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? नागौर में। जहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है उसी आसपास इलाका में ये पाई जाएगी। तो अगर नागौर में इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये नागौर में ही पाई जाएगी। और नागौर जिले के आसपास के जो इलाके हैं या आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी ये पाई जाती है। अपन इसके शारीरिक लक्षण देखते हैं। शारीरिक लक्षण, इसका रंग कैसा है देखने में? इसका रंग है सफेद या फिर ग्रे कलर। इसका रंग कैसा है? सफेद या फिर ग्रे कलर। ठीक है, सिर होता है इसका लंबा और संकरा होता है। ठीक है, और इसकी ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। अपन अब नोट लगा के लिख लेते हैं इसकी मेन मेन जो क्या विशेषताएं हैं वो नोट लगा के लिखिए। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल। ठीक है, अगर बेस्ट भारवाहक नस्ल पूछे अपन को राजस्थान की तो कौन सी है? वो है नागौरी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके बैल होते हैं, बैल क्या होते हैं? फुर्तीले, चुस्त और शक्तिशाली होते हैं। जो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं ना वो फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए तो इसको सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल माना जाता है। ठीक है, दूध उत्पादन जो है इसका, दूध उत्पादन वो कितना है इसका? 1000 लीटर प्रति ब्यात। एक बार ब्याने के बाद में जब तक ये दूसरी बार नहीं ब्या जाती तब तक इसका जो लीटर है भाई दूध उत्पादन है वो कितना हो जाएगा? 1000 लीटर प्रति बार। एक बार ब्याने के बाद में ये 1000 लीटर तक दूध देती है, एक बार ब्याने के बाद में। ठीक है, दूध उत्पादन कितना हो गया इसका? 1000 लीटर प्रति ब्यान। इसके बाद में नागौरी होगी। भाई नागौरी की क्या विशेषता है कि ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। बैल होते हैं वो फुर्तीले, चुस्त और शक्तिशाली होते हैं। उत्पत्ति स्थान है इसका नागौर। वितरण क्षेत्र भी नागौर है। नागौर के आसपास के जो जिले हैं या नागौर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ ये पाई जाती है। शारीरिक लक्षण मतलब आप उसको देख के कैसे पहचानोगे कि भैया नागौरी नस्ल है? तो उसके जो कलर होगा वो कैसा होगा? सफेद या ग्रे। सिर होगा वो लंबा और संकरा होगा। ठीक है, ये चीजें इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नागौरी के बाद में दूसरी नस्ल अपनी मालवी। दूसरी नस्ल कौन सी है? मालवी।
ये भी किस में आती है, भारवाह नस्ल में आती है मालवी। दूसरी नस्ल अपनी कौन सी है, मालवी। अपनी दूसरी नस्ल कौन सी है, मालवी। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसका उत्पत्ति स्थान है मालवा प्रदेश। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मालवा प्रदेश। उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, मालवा, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वितरण क्षेत्र पूछे इसका कि वितरण क्षेत्र कहाँ पर है इसका, वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र हो जाएगा इसका डक झालावाड़। कहाँ हो जाएगा, डक झालावाड़। ठीक है, ये तो हो गया इसके उत्पत्ति स्थान और वितरण क्षेत्र। शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण में क्या देखोगे इसके, शारीरिक लक्षण, तो इसका रंग कैसा है, इसका रंग हो जाएगा धूसर, धूसर या फिर ग्रे, धूसर या ग्रे की बात है। ठीक है, या फिर सफेद। ठीक है, सिर और कान कैसे होते हैं, छोटे और नुकीले होते हैं, छोटे और नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे और नुकीले होते हैं। ठीक है, इसका दूध उत्पादन कितना है, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन हो जाएगा इसका 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यान। इसकी जो गलकंबल है वो कैसी है, सुविकसित गलकंबल होती है ना, गले के नीचे जो स्किन होती है लटकती रहती है, वो होती है गलकंबल, ड्यूलर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मालवी की विशेषता है। ठीक है, मालवी में इतना कुछ खास ज्यादा और कुछ याद रखने का इसका है नहीं। तो ये हो गई सारी चीजें। अब इसमें अपन आगे देखते हैं, भारवाह नस्लों में अपने कौन सी बच गई है, मेन तो राजस्थान की तो दो ही है ना, कि भाई नागौरी और मालवी, ये दो ही पढ़ते हैं। अब इसमें से दो क्वेश्चन देख लो। दो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की सबसे भारवाह नस्ल, तो राजस्थान की सबसे भारवाह नस्ल कौन सी है, नागौरी होगी। ठीक है ना, राजस्थान की पूछे अपन को तो राजस्थान की कौन सी है, नागौरी। और यही क्वेश्चन अपने आ जाएगी कि भारत की बतानी है अपन को, भारत की सबसे अच्छी भारवाह नस्ल कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अमृत महल। कौन सी, अमृत महल। ठीक है, तो ये अमृत महल भी किस में आती है, भारवाह नस्ल में आती है। पर लेकिन भारत की अगर आपको पूछे कि भाई भारत की सबसे अच्छी भारवाह नस्ल, राजस्थान की सबसे अच्छी, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाह नस्ल तो कौन सी हो जाएगी, नागौरी। और भारत की पूछे तो भारत की कौन सी हो जाएगी, अमृत महल हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अपन को कंफ्यूज नहीं होना कि अगर भारत की पूछे तो भारत की बताना अमृत महल, राजस्थान की पूछे तो नागौरी बताना। ठीक है, भारवाह नस्ल मतलब जो कृषि कार्य में या फिर बाहर ढोने में काम में ली जाती हो, खेतों में जो होता है ना, पहले खेत जोतने में काम में लिया जाता था, या बैलगाड़ी के पीछे लगाते, आगे लगाते थे बैलों को, वो होता है। ठीक है, एक नस्ल और बच गई है, वो है वेचूर। वेचूर को भी याद रख लो। इसे, ये कहाँ की है, पहले तो केरल। ठीक है, केरल की है। क्यों प्रसिद्ध है ये, विश्व की सबसे बोनी नस्ल है ये, विश्व की सबसे बोनी नस्ल। ठीक है, विश्व की क्या है, सबसे बोनी नस्ल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी एचर। ठीक है, समझ गए कि भाई विश्व की सबसे बोनी नस्ल पूछे आपको तो कौन सी है, वेचूर, जिसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, केरल, और इसको क्या बोलते हैं, मिनी एचर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अपन ने दुग्धारू नस्लें पढ़ ली है, द्विकाजी भी पढ़ ली और भारवाह भी पढ़ ली। अब हमने विदेशी नस्लें बची है गाय की, उसके बाद में गाय की नस्लों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।